नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सुना था जब समय बुरा होता है, तो सभी दूर से बुरी खबरें आती हैं। किसी ने कहा कि जब समय बुरा होता है, तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट के चला जाता है। ऐसा ही कुछ बुरा समय गौतम भाई अडानी का आया ऐसा लगता है। और जब गौतम भाई अडानी का समय बुरा आएगा, तो उनके आकाओं का भी समय बुरा आएगा, क्योंकि सीधी लिंक लगती है। और मुझे तो डर लग रहा है जिस हिसाब से चीजें चल रही है देश और विदेश में, कहीं मामला हमारे नेताओं के गरेबा तक नहीं पहुंच जाए। जब आज कल रात को जो खबर आई और उसके बाद आज सुबह से शब्दुल घमासान मचा कि अमेरिका ने एक केस फाइल करके वारंट जारी किया है गौतम अडानी के नाम पे, उनके भतीजे के नाम पे, बाकी एक जैन करके सीओ है उनके नाम पे। जब इसी से गौतम अडानी जूझ ही रहे थे, इस हिट से जो जख्म उनको हुए थे उनसे उभार ही पा रहे थे, तो दूसरा हमला हुआ। और यह हमला फिर आज केन्या से हुआ। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को ऐलान किया कि जो मुख्य हवाई अड्डा जो था केन्या का, उसका जो विस्तार की योजना थी, बहुत बड़ी योजना थी और उसके लिए इंटरनेशनल टेंडरिंग हुआ था, उसे उन्होंने रद्द कर दिया। क्योंकि गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के सर्वेसर्वा हैं, अडानी ग्रुप ने भी उसमें बोली लगाई थी और करीब करीब ये उनके नाम पे चढ़ने वाला था। बात यही नहीं रुकती। रूटो ने अडानी के साथ जो $700 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट था बिजली की लाइनें बिछाने का और बाकी सारी सप्लाई करने का, वो भी रद्द कर दिया। और रूटो ने ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जब रद्द किए, तो उसको उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिसके खिलाफ वारंट जारी किया, जिसके रिश्वत देकर जो धंधा करता हो, ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना। ये एक बड़ा आघात है अडानी ग्रुप पे। दूसरा, शेयर मार्केट तो संभले नहीं जा रहा है, इधर आघात पे आघात हो रहा है। अमेरिका ने वैसे ही अजोर पावर जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे 2023 तक लिस्टेड था, एक्टिव था, और करीब करीब अरबों डॉलर उन्होंने 2021 से 24 के बीच में, 2024 के बीच में अरबों डॉलर जुटाए। वो अमेरिकी निवेशकों का पैसा था। और उन्हें ये बोला गया था कि एक बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी, एक बहुत कंपनी के पास एक बहुत बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट आ रहा है भारत में, उससे एक क्रांति होगी। और भारत जैसे उपमहाद्वीप में और जो इक्वेटोरियल बेल्ट में जहाँ धूप बहुत आती है, सूरज की रोशनी बहुत है, सूरज बहुत है, ऐसे में सोलर पावर क्या भविष्य देगा, ये सोच के लोग निवेश करते गए। लेकिन जब वो भारत में उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए, तो वो तकलीफ इसमें आ गई अडानी ग्रुप की, क्योंकि बिजली के रेट सोलर एनर्जी के ज़्यादा थे और वो रेट देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए, जिसके लिए भारी तादाद में लोगों की जेब गरम कर दी, पैसा दिया। उन पे आरोप है कि करीब करीब हजारों में 2000 करोड़ से की ज्यादा पैसा, 2019 करोड़ रुपए रिश्वत के दिए। क्योंकि अमेरिकन एजेंसी 2020 से ही, क्योंकि उनको भी रिपोर्ट्स आती है भारत में क्या चल रहा है, तब से इसके बीच में हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी आ गई। अडानी जी उससे भी खेलते रहे, सरकार साथ में रहती तो उसमें से भी पाक साफ निकलते रहे। लेकिन अमेरिकन एजेंसियों का इस पे लगातार नजर थी। जब उन्होंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और 2020 से लगातार वो इन्वेस्टिगेट करते रहे, लेकिन अमेरिका में खासियत है, जब तक सबूत नहीं मिलते तब तक वो आरोप नहीं लगाते या तब तक किसी कंपनी को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से बंद नहीं करते। तो
2024 आते-आते उनके पास पूरी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट ये कहती है कि सौर ऊर्जा के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या अमेरिकन इन्वेस्टर्स को निवेशकों के साथ झूठ बोलने के लिए अडानी ने करीब-करीब 2019 करोड़ रुपए खर्चा रिश्वत दी। उसमें से उन्होंने एक आंध्र प्रदेश सरकार में काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारी का जिक्र अधिकारी नंबर 1 के हिसाब से किया और उनका कहना है कि ये जो अधिकारी नंबर 1 है, वो करीब-करीब उसे 1750 करोड़, पौने 2000 करोड़ तो अकेले अधिकारी को दिया। हालाँकि उस अधिकारी की आइडेंटिटी सामने नहीं आएगी, लेकिन जब केस सामने चलेगा, तो धीरे-धीरे बहुत सारे नाम आएँगे। ये जो 2019 करोड़ है, ये कितने लोगों को मिले? ये पैसा कैसा कैश में साइफन ऑफ हो गया? इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, इसमें ईडी आनी चाहिए, ये कौन-सा मनी है? क्लीन मनी है कि डर्टी मनी है? मैं डर्टी मनी इसलिए भी कह रहा हूँ कि विगत पिछले कुछ सालों से जो ड्रग का इनकमिंग है भारत में, वो सारा गुजरात से आ रहा है और अडानी पोर्ट 2 बार इसमें बदनामी हो चुका है। तो कई सवाल उठते हैं, मनी कौन-सा है? महाराष्ट्र के चुनाव में भी ऐसी खबरें उड़-उड़ के आ रही थी कि गुजरात से कुछ पैसा आया, वो किसका है? अभी तक हम उद्योगपति का तो नाम नहीं पता पड़ता है। लेकिन ये पैसा होता कौन-सा है? डर्टी मनी होता है या गुड मनी होता है? अब जब केन्या के राष्ट्रपति ने, वर्तमान राष्ट्रपति ने, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिए, तब अब पूर्व प्रधानमंत्री ओडिंग की वो वीडियो सामने आती है। उस पर काफ़ी चर्चा भी हो गई। ओडिंग ने तब बताया कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब हमें गुजरात विजिट के लिए बुलाया गया और उन्होंने पर्सनली अपने उद्योगपति मित्र गौतम अडानी से मुलाकात करवाई। फिर गौतम अडानी ने हमारा एक डेलीगेशन बुलवाया और वो क्या-क्या काम कर रहे हैं गुजरात में, वो सारा दिखाया और वहाँ काम करने की इच्छा जताई। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने वहाँ से फिर एक कमेटी बुलाई और पूरे देश में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अडानी कर रहे हैं, ये बताया। ऐसा आरोप पूर्व प्रधानमंत्री केन्या के रेला ओडिंग ने लगाया। उनका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल सकता है। तो कुल मिलाकर क्या भारत के प्रधानमंत्री एजेंट, क्या मार्केटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं गौतम अडानी पे? क्या विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है, उस आरोप पे बल मिलता है? लेकिन इन सारों के बाद भी हमें डर किस बात का है? यदि ये मामला इन्वेस्टिगेट हो गया है अमेरिका में और अमेरिका जो अपने निवेशकों की बहुत मतलब सुरक्षा देता है उनको, यदि उनको लगता है कि किसी बाहर के व्यक्ति ने आके धोखाधड़ी करके हमारे देश से पैसा उगाया है, तो वो रिएक्ट होंगे। यदि उन्होंने कहा कि 2019 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई है, तो किन-किन को दी गई है? क्या आने वाले समय में ये केस चलेगा, तो क्या ये नाम उजागर होंगे? क्या इस रिश्वत में कुछ राजनेता भी है? यदि राजनेता है, तो क्या कुछ नाम उजागर होंगे? क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों का फंडिंग इसमें उजागर होगा? ये सिर्फ एक ग्रीन, अडानी ग्रीन का मामला है। बाकी विभिन्न कंपनियों में क्या-क्या होता होगा, भगवान जाने। हम तो बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि गौतम अडानी व्यापारी है, व्यवसायी है, उद्योगपति है। वो अपने तरीके से उद्योग करते हैं, वो करें। उन्हें अमेरिका में क्या ट्रीटमेंट मिलती है, वो जानें। कितने और ब्यूरोक्रेट जिन्होंने ये पैसा लिया है रिश्वत का और अमेरिका के बैंकों को झूठ बोला, वो जानें। लेकिन यदि देश के किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति पर इसके छींटे आएंगे, अमेरिकन कोर्ट में यदि कुछ नाम बाहर आए, तो फिर ये देश के लिए बहुत अपमानजनक है। ये देश के लिए कोई सम्मानजनक बात नहीं है कि एक उद्योगपति के लिए हमारे देश के नेता पूरा देश छोड़ उसी की मार्केटिंग करने के लिए कैसे लगते हैं।
अडानी ग्रुप पे सरकार कितनी मेहरबान है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। कई इस पे विषय हो चुके हैं। अडानी जी बाहर कैसा धंधा करते, बाकी उद्योगपति कैसा करते, हम उसमें भी नहीं जाते। हर आदमी को अपने तरह से काम करने का और उसको खामियाज़ा भुगतने का या प्रॉफ़िट कमाने का अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके कुकर्म आप जानो। लेकिन इस कुकर्म के चक्रव्यूह में यदि मेरे देश के नेता अटकते हैं, जिनको विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता होगा, तो फिर ये मेरे लिए चिंता का विषय है। अभी गौतम अडानी जी हिट हुए और उन्हें हिट होने की आदत है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर तमाम विपक्ष के आरोपों के और राहुल गांधी तो हर रोज हिट करते रहते हैं। लेकिन अमेरिका से वारंट निकलना ये छोटी-मोटी बात नहीं, ये गहरी चोट पहुंचाया है और इस चोट से वो उभर ही रहे थे। स्टॉक मार्केट में उनके शेयर गिर रहे हैं। तो ये केनिया से ये दूसरा हिट हुआ है। मुझे वो कितने हिट होते हैं, कितने उभरते हैं, ये मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश का नेतृत्व इससे हिट ना हो, क्योंकि जब कीचड़ के साथ खड़े होते हैं तो छींटे तो उड़ते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।